So this is the part 2 of the end of bipolarity. Okay. So we have almost completed everything. इसमें थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है, टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स का पार्ट जो है वही पार्ट हम लोग का इसमें रह गया है. अदरवाइज वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग. ओके. तो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स. चलो रीड करो सृजन इसको, फर्स्ट वाला पॉइंट को. Yes, sir. Former tensions and conflicts. Former Soviet republics conflicts. Many former Soviet republics are prone to conflicts, civil wars, and insurgencies with growing involvement of outside powers. In Russia, Chechnya and Dagestan faced violent secessionist movement, leading to human rights violations and failed attempts to deter independence aspirations. देखो, आई टेल यू, Tajikistan witnessed. लिसन, आई टेल यू व्हाट. जब दो कंट्री में अगर डिवीजन होता है कभी भी ना, हिस्ट्री इज एन एग्जांपल, तो वो दोनों कंट्री कभी पीसफुली रहता नहीं है. आप इंडिया का भी एग्जांपल ले सकते हो ना. हमने पाकिस्तान को इंडिया से अलग क्यों किया था? कि हम लोग पीसफुली रहेंगे, है ना. बट आर वी एट पीस? वी आर नॉट एट पीस, राइट. नाउ जब रशिया यूएसएसआर जब डिवाइड हुआ और बहुत सारी इंडिपेंडेंट कंट्रीज जब डिवाइड हुई, वो लोग तो डिवाइड इसी के लिए हुआ कि हम लोग पीसफुली रहेंगे. पर हिस्ट्री ये बताता है कि कभी ऐसा पीसफुल चीज होता नहीं है. ठीक है. देयर आर ऑलवेज कन्फ्लिक्ट्स लोगों का. जब आदमी डिवाइड होने लगता है ना, तो आदमी के अंदर सेटलमेंट करने का या आदमी के अंदर एडजस्ट करने का जो भावना होता है ना, वो खत्म होता है. ठीक है. व्हेन यू स्टार्ट गिविंग समबडी समथिंग ना, दे विल ऑलवेज डिमांड मोर. हम लोग को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को कोई चीज दे देंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा. ऐसा कभी होता नहीं है हिस्ट्री में. ठीक है. तुमको पता है हिटलर ने, है ना, डांसिंग कॉरिडोर मांगा था. ठीक है. हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया से उसका एरिया मांगा था. जब हमने उसको एरिया दे दिया तो उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया कब्जा कर लिया. ठीक है. हिटलर क्या कर रहा था? जितना हम लोग ने हिटलर को देने की कोशिश की उतना ज्यादा चीज उसको चाहिए था. तो यहाँ पर भी वही कहानी है. जब सोवियत रिपब्लिक अलग हो रहा था, टूट रहा था, तो आपस में कन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, इंसर्जेंसीज तो होना ही था. ठीक है. रसिया में, चेचनिया में, डेजिस्तान में वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट चालू हो गया, जिसके अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन, फेल्ड अटेम्प्ट टू डिटर इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन चालू हो गया. ठीक है. तजाकिस्तान विटनेस अ 10-year civil war till 2001 with sectarian conflicts prevalent in Central Asia. तजाकिस्तान में भी झगड़ा चालू हो गया. जब ये लोग यूएसएसआर में थे तो थोड़ा सा लोग अनसेटिस्फाइड थे, पीपल वर नॉट हैप्पी, पर लड़ाई नहीं हो रही. लेकिन अब जब हमने इन लोग को अलग कर दिया तो लड़ाई होना चालू हो गई. ठीक है. तुमको पता है ये अजरबैजान और हम लोग का आर्मेनियन का जो प्रॉब्लम है, ये तो अभी यूक्रेन और उससे पहले इसका ही प्रॉब्लम चल रहा है ना. इन लोग का आज तक प्रॉब्लम चल रहा है. अजरबैजान, नगोर्नो काराबाख प्रोविंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज सम लोकल आर्मेनियन सॉट सेसेशन टू जॉइन आर्मेनिया. ये आज भी चल रहा है. जो जो लोग जो सिविलियंस हैं उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको उस कंट्री में होना चाहिए कि हमको इस कंट्री में होना चाहिए, है ना. जॉर्जिया, वहां पर एक और कंट्री, एक्सपीरियंस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 2 प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन अ सिविल वॉर. तो सारा जितना टेरिटरी है पीसफुल नहीं है वहां पर. एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट चालू हो गया. मूवमेंट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग regimes were observed in Ukraine, Kyrgyzstan, Georgia, contributing to instability. ठीक है. तो ये चल रहा है. रिसोर्स कंपटीशन एंड इंस्टेबिलिटी. देखो पहले क्या था, अब जैसे हमारा इंडिया है, ऐसा हम लोग को बताता है. फॉर एग्जांपल, इंडिया में हमारा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दे आर डूइंग वेरी वेल. ओके. हमारा वेस्टर्न जो बॉर्डर है, दे आर डूइंग वेरी वेल. तो क्या बंगाली लोग को उससे जलन होता है? नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम लोग को लगता है यार अगर उन लोग भी रेवेन्यू दे रहा है तो जीडीपी तो इंडिया का ही बढ़ रहा है ना. हमारा साउथ में अगर कोई कुछ अचीव करता है तो हम लोग को खराब लगता है? नहीं लगता. हम लोग को लगता है चलो वहां से जीडीपी आ रहा है. तो जब हम लोग सेम होते हैं ना, जब हम लोग एक होते हैं, तो पूरा देश तरक्की करता है ना. और दूसरे की तरक्की से हम लोग खुशी होता है. इफ बंगाली पीपल डू समथिंग गुड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी हैप्पी, है ना. जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, या मोर रिसेंटली अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला, तो वो बंगाल को थोड़ी ना मिला, वो इंडिया को मिला, राइट. लेकिन अगर हम इंडिया का 28 स्टेट्स है, अगर हम इंडिया का 28 स्टेट्स को ना अगर हम डिसइंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, 28 कंट्री बना देंगे, तो तुमको लगता है हम लोग इतना पीसफुली रह पाएंगे? देयर विल बी नहीं फाइट नहीं बिटवीन, है ना. civil war. पता लगेगा बिहार और बंगाल में लड़ाई हो रहा है, उड़ीसा और बंगाल में लड़ाई हो रहा है. ठीक है. हाँ, माने माने ये सब होने लगेगा. तो यहाँ पर भी रिसोर्स का कंपटीशन चालू हो गया, इंस्टेबिलिटी चालू हो गया. है कि नहीं? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रिच इन हाइड्रोकार्बन रिसोर्स फेस इंस्टेबिलिटी डिस्पाइट इकोनॉमिक बेनिफिट्स. Outside powers and oil companies compete for influence in the region with tensions exacerbated by geopolitical positions. ये तो होना ही था.
स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस का बात कर ले, सेंट्रल एशिया's proximity to Russia, China, Afghanistan, Pakistan and West Asia has made it strategically significant, especially after 9/11. ठीक है, अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं कि जब डिवीजन ऑफ यूएसएसआर के बाद लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस रीजन में भी अपना पावर स्टैब्लिश करें, तो जो जिसके संग कोलैबोरेट कर सक रहा है वो कर रहा है ना। तुम देखो अजरबैजान का और आर्मीनिया का जब लड़ाई हो रहा था तो पाकिस्तान उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, पाकिस्तान उसमें वेपन्स भेज रहा था। क्यों भेज रहा था? क्योंकि उसको लगता है स्ट्रैटेजिकली हमको भी फायदा होगा, कल को कल इंडिया से हमारा अगर वॉर हुआ तो वो हमको हेल्प करेगा, है ना। तो यूएस सॉट मिलिट्री बेस इन दिस रीजन व्हाइल रशिया परसीव्स इट एज अ नियर अब्रॉड लीडिंग टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। नाउ जो अभी करंट हम लोग का वॉर चल रहा है यूक्रेन के साथ में, क्या प्रॉब्लम है यूक्रेन के संग में जो रशिया का वॉर चल रहा है? क्यों वॉर? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को मना किया कि तुम नासा में मत, इसमें नासा नहीं सॉरी, नेटो को ज्वाइन मत करो, है ना। रशिया ने तो इतना ही बोला क्या नाम है अपने यूक्रेन को कि नेटो को ज्वाइन मत करो, लेकिन ये नेटो यूक्रेन बोल रहा हम तो ज्वाइन करेंगे। और क्यों ज्वाइन करेंगे? क्या फायदा हो रहा है ज्वाइन करके? सर ज्वाइन करके फायदा होगा किसका? अमेरिका का फायदा होगा। अमेरिका क्या करेगा? अपना मिलिट्री बेस बनाएगा यूक्रेन, विच इज टू 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 मच प्रॉब्लम फॉर रशिया, है ना। इट इज टू क्लोज फॉर कंफर्ट, बहुत पास में आ जाएगा, तो रशिया को ये चीज नहीं चाहिए, इसी के लिए ये वॉर हो रहा है कि नहीं। तो सब आदमी अपना एडवांटेज पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा है और अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो डी स्टेबलाइज होगी। समझ में आ गया ना। कॉन्फ्लिक्ट्स इन ईस्टर्न यूरोप, चेकोस्लोवाकिया पीसफुल स्प्लिट इनटू चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया, ये डिवाइड हो गया। युगोस्लाविया भी खत्म हो गया, एक्सपीरियंस सीवियर कॉन्फ्लिक्ट पोस्ट 1991 विद प्रोविंस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, opposed by ethnic Serbs, leading to inter-ethnic civil war and NATO intervention. अब तुम देखो चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री था, वो दो कंट्री बन गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया दो अलग अलग कंट्री बन गया। युगोस्लाविया तो और भी डिसइंटीग्रेट होकर अलग अलग पार्ट में चला गया। तो ये सारी चीजें हुई, है ना। तो यूएसएसआर के जाने के बाद माने बोलते ना, एक बार जब डिसइंटीग्रेशन चालू होता है ना तो चीजें छोटी छोटी होती जाती हैं, और वो यहाँ पर हो रहा था और कुछ यहाँ पर नहीं। ठीक है, नाउ हम लोग बात करेंगे इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री की बात करेंगे, इन लोग का इंडिया के संग क्या रिलेशन है। ठीक है, जनरल रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, जैसे हम लोग का रिलेशन रशिया के साथ, ये तो बात आएगा। जब इंडिया का बात आएगा, यूएसएसआर का बात आएगा, तो रशिया का बात आएगा। हम लोग ने रशिया से अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं, है ना। इसके लिए वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया का रशिया से भी अच्छा रिलेशन है, अमेरिका से भी अच्छा रिलेशन है। हाउ इज दिस पॉसिबल, है ना। आज भी तुम देखेगा, अभी भी इनफैक्ट अगर तुम देखेगा 15 डेज पहले का तुम अगर न्यूज देखेगा, तो जब भी जयशंकर जाता है, हमारे जयशंकर साहब जाते हैं, उनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट इंडिया इज मेंटेनिंग गुड रिलेशन बोथ विद रशिया एंड अमेरिका। अरे इफ वी आर मेंटेनिंग गुड रिलेशन, इट इज गुड फॉर अस एंड इट इज गुड फॉर द वर्ल्ड ना। व्हाई वी वांट टू फाइट, है ना। वी कैन ऑलवेज मेक फ्रेंड्स। और हमने नाम आज थोड़ा चालू किया था, हमारा नाम तो बहुत पुराना है, नॉन अलाइन मूवमेंट तो बहुत पुराना मूवमेंट है हमारा, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा ये। तो बहुत सारे लोग तो वेस्टर्न मीडिया को यही फर्क हो रहा है कि यार हम रशिया को भी सपोर्ट करते हैं, हम अमेरिका से भी अच्छा रिलेशन रखते हैं, क्या प्रॉब्लम है हम लोग का। ठीक है, तो चलो इसको फर्स्ट पॉइंट रीड करो सृजन, यहाँ से। Hmm. General relations with post-communist. India maintains good relation with all post-communist countries, with strongest ties existing between India and Russia. ठीक है, इंडो रशियन रिलेशनशिप्स। एक पॉइंट तुम पढ़ो समृद्धा, ये वाला सेकंड पॉइंट तुम पढ़ो, एक पॉइंट वो पढ़ेगा, सेकंड तुम पढ़ो। हम्म। सर कौन पढ़ेगा? समृद्धा। Okay, so Indo-Russian relations are cornerstone of India's foreign policy, characterized by several bilateral agreements signed as part of the Indo-Russian Strategic Agreement of 2001. ओके, More than तो 80 हाँ चलो पढ़ लो। मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स been signed, reflecting deep cooperation between the two nations. सो दिस इज नॉट अ हिडन फैक्ट कि इंडिया और रशिया स्ट्रैटेजिकल पार्टनर्स है ना। 1971 का जो वॉर हुआ था, तो हम लोग उस वॉर में बिकॉज वी एंडेड ऑन अ विनिंग साइड बिकॉज ऑफ रशिया ओनली, रशिया ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया था। और उसके बाद से हम लोग एकदम फेथफुल है, हम लोग एकदम ऑनेस्ट रिलेशन है हमारा रशिया के साथ में। हम लोग के बहुत सारे बायलैटरल एग्रीमेंट है। अभी भी हम लोग ने उनसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा, S-400 खरीद रहे हैं हम उनसे, जो हमारे सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो रशिया इज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर अस, अलॉन्ग विद इजराइल, है ना। हमारा इसराइल से भी अच्छा रिलेशन है और रशिया से भी बहुत अच्छा रिलेशन है, और हमको अपना सिक्योरिटी के लिए दोनों कंट्री का बहुत जरूरत है। तो किसी को हिडन, कुछ हिडन नहीं है, वी आर इन अ गुड रिलेशन विद रशिया। ठीक है, चलो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, इसको रीड करेंगे समृद्धा, रीड। Strategic
Okay, sir. So should I read or Srijan? 1 point you read, 1 point he will. Okay. Okay, sir. India benefits from its relationship with Russia on various strategic issues, including Kashmir energy supplies, counter-terrorism efforts, access to Central Asia, and balancing relations with China. Now you must understand this that 2014 से पहले, नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। 2014 से पहले द वर्ल्ड वाज ऑन पाकिस्तान साइड, ठीक है। कश्मीर का जो इशू था उसमें भी वर्ल्ड पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, और बहुत बार यूनाइटेड नेशन में हम लोग के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास हो जाता अगर रशिया वीटो यूज नहीं करता था, ठीक है। तो रशिया वाज द ओनली पर्सन जो हम लोग को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पर, ठीक है। एंड बिफोर 2014 द वर्ल्ड वाज, माने पाकिस्तान वाज फेवर्ड बाय एवरीवन, ठीक है। लेकिन पोस्ट 2014 क्या चेंज आ गया, अभी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि खाली चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, बाकी बाकी सारा दुनिया इंडिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है ना। तो ये एक स्ट्रैटेजिकल चेंज हुआ है हमारे हमारे स्टैंडिंग में, इंडिया को स्टैंडिंग को लेकर, ठीक है। तो जब हम लोग का बुरा टाइम था, जब हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तब भी रशिया हम लोग के संग हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता, ठीक है। और कश्मीर में भी नहीं, एनर्जी सप्लाई में भी, काउंटर टेररिज्म के इशू में भी, है ना। उस टाइम हम लोग को बहुत सारा, हम लोग एनर्जी अपना रशिया से उस टाइम तो इतना नहीं लेते थे, लेकिन अब हम लोग ने तो अपना ट्रेड बढ़ाया है, लेकिन हम लोग को रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है। चलो सृजन, सेकंड पॉइंट। Russia benefits from being India's second largest arms market, with India sourcing most of its military hardware from Russia. तुमको पता है हमारे जितने भी फाइटर जेट है ना, तुमको पता है एक टाइम हम लोग अमेरिका से, जब हम लोग का रिलेशन इतना अच्छा नहीं था और पाकिस्तान से अमेरिका का रिलेशन अच्छा था, तो अमेरिका ने तो हम लोग को फाइटर जेट देने से मना ही कर दिया था कि नहीं देंगे, है ना। तब उस टाइम हम लोग को जो सुकोई है, हमारा मिग है ना, हमारा जितने भी जो हमारे फाइटर जेट्स है वो सब कहाँ से आए, रशिया से आए। अभी हम लोग ने फ्रांस से लिया है हम लोग का, लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी फाइटर जेट थे वो कहाँ के थे, सब रशियन थे। तो रशिया ने हमेशा हम लोग को डिफेंस इक्विपमेंट में पार्ट दिया। हाँ बोलो सुजन। सर, कोल्ड वॉर के टाइम में पाकिस्तान ने वेस्टर्न अलायंस ज्वाइन किया था ना? नहीं, वो लोग ने ज्वाइन नहीं किया, दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। दे वर नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। ये मतलब यूएसए एंड रशिया का, मतलब इस यूएसए एंड पाकिस्तान का इस बॉन्डिंग का कुछ खास रीजन है क्या? हाँ रीजन है ना, इसका तो पूरा यही तो पूरा कहानी है, रीजन ये तो पूरा कहानी अगर बताएंगे तो अलग ही हो जाएगा कहानी ना। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ हम लोगों ने पढ़े थे ना, रशिया को देखो सबको ऑयल चाहिए, एवरीबडी वांट्स ऑयल, ठीक है, ठीक है। तो तुमको पता है हम लोग ने पढ़े थे कल, हम लोग रशिया ने एक्चुअली मिडिल ईस्ट में अटैक कर दिया था ना, ठीक है। यहाँ पर हम तुमको कल बता रहे थे ना यहाँ पे, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान ना। इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ओके। तो रशिया ने क्या किया, रशिया स्टार्टेड इन्वेडिंग अफगानिस्तान, ओके। नाउ अफगानिस्तान में अगर रशिया आ जाएगा, इसका मतलब मिडिल ईस्ट में रशिया आ जाएगा, और अगर मिडिल ईस्ट में रशिया कंट्रोल करेगा तो ऑयल मार्केट बहुत ज्यादा रशिया के कंट्रोल में आ जाएगा। रशिया के पास खुद भी ऑयल है, और अगर वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेगा तो उसको ऑयल मिल जाएगा, ओके। अमेरिकन ये नहीं चाहते थे, ठीक है। अमेरिकन ये नहीं चाहते थे कि मिडिल ईस्ट पे रशिया का कंट्रोल हो, अंडरस्टूड। बट अमेरिकन डायरेक्टली रशिया से वॉर नहीं चाहता था, व्हाई? ऑब्वियस रीजन है, अमेरिका रशिया का वॉर होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज होगा, है ना, ठीक है। थ्योरी ऑफ डिटरेंस हम लोग पढ़ के रखे। कोई भी मेजर कंट्री आज के डेट में किसी भी मेजर कंट्री से वॉर नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों को पता है अगर हम वॉर करेंगे तो जो डिस्ट्रक्शन होगा वो म्यूचुअल होगा, है ना। समझ में आ रही बात को। तो अमेरिकन डायरेक्टली रशिया से वॉर नहीं कर सकते थे, ठीक है, लेकिन अमेरिकन नहीं चाहते थे कि रशिया को एडवांटेज मिले। तो अमेरिकन ने क्या किया, तो अमेरिकन ने इनडायरेक्टली अफगानिस्तान को इंटरनली सपोर्ट करना चालू किया, ठीक है। बट पर अफगानिस्तान के जो लोग थे दे वर नॉट ट्रेन्ड पीपल ना, वो तो आर्मी नहीं है, वो लोग ट्रेंड लोग नहीं है, वो लोग तो कौन है, ट्राइबल पीपल, ठीक है। तो अमेरिका वांटेड कि अफगानिस्तान लोग जो है वो रशिया से फाइट करे, ठीक है। लेकिन अगर अफगानिस्तान को रशिया से फाइट करना है तो इनकी आर्मी को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी आर्मी बनानी पड़ेगी, ट्रेन करना पड़ेगा लोग। तो अमेरिका से लोग भेज के अफगानिस्तान को ट्रेन करने में बहुत प्रॉब्लम है।
और रशियंस को मालूम पड़ जाएगा कि अमेरिका इन्वॉल्व है, तो ये वर्ल्ड में बात मालूम पड़ जाएगा, तो और भी बड़ा प्रॉब्लम है। इनको ट्रेनिंग भी देना है, रशिया से वॉर भी कराना है, लेकिन अपना नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो अमेरिका ने क्या निकाला बुद्धि, अमेरिका बोला पाकिस्तान को कि लिसन पाकिस्तान, तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, यू स्टार्ट ट्रेनिंग द अफगानिस्तानी गाइज फॉर अस, ठीक है, वी वांट यू टू ट्रेन अफगानिस्तानी गाइज इन पाकिस्तान, अंडरस्टूड। तो वही अपना पाकिस्तान बोल, बेनिफिट के लिए। तो पाकिस्तान बोला मेरे को क्या फायदा होगा, वी विल सेंड यू मनी, क्या समझा। तो दे स्टार्टेड स्पॉन्सरिंग पाकिस्तान, ठीक है। इनको जो F-16 जो एयरक्राफ्ट मिला है ना, वो भी इसी के लिए मिला है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, ठीक है, समझ में आ गई बात को। तो पाकिस्तान को मिल रहा था पैसा, तो पाकिस्तान को आ गए मजे, है ना, फ्री का पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। अब ये बोल रहे हैं यार हमको क्या प्रॉब्लम है, हम तो अपनी आर्मी को ट्रेन करते हैं, तेरे तेरे लड़के भी ट्रेन कर देंगे, और अमेरिका उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा दे रहा है। अच्छा, अगर इन लोग की आर्मी सही होती ना, अगर ये लोग सही लोग होते, अगर इनके अंदर करप्शन नहीं होता, तो जितना पैसा इन लोग को मिला था उस टाइम पर अगर ये लोग पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता या पाकिस्तान को तरक्की कराता, तो आज पाकिस्तान इंडिया से बेटर पोजीशन पे होता। इनफैक्ट अगर तुम वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखेगा तो अमेरिका पाकिस्तान बहुत टाइम तक हम लोग से बेटर ही था, उनका जीडीपी हमसे बेटर था, उनका पर कैपिटा इनकम हमसे बेटर था, उनके पास हमसे बेटर मिलिट्री थी, उनकी एयरफोर्स हमसे बेटर थी, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। वो तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पर मोदी जी ने आके पूरा गेम घुमा दिया, और हम लोग इनडायरेक्टली द राइज ऑफ चाइना हैज आल्सो हेल्प्ड अस ना। चाइना से लड़ने के लिए पाकिस्तान कभी चाइना से नहीं लड़ेगा, और अमेरिका का अब दुश्मन चाइना है, और चाइना इंडिया का भी दुश्मन है, तो अमेरिका ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया। अब वो बोल रहा है कि इफ वी वांट टू काउंटर चाइना वी नीड इंडिया। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से अपना फंडिंग हटा दी। लेकिन पाकिस्तान इतना होशियार आदमी है, पाकिस्तान ने क्या किया, अलोंग विद अफगानिस्तान दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट, ठीक है। अब वो टेररिस्ट से क्या कर रहा है, वो टेररिस्ट से इंडिया को भी डरा रहा है ना। उसने बोला कि हम हमको तो ट्रेन करना ही है, तो खाली अफगानिस्तान के लिए क्यों ट्रेन करें, कुछ टेररिस्ट इंडिया के लिए भी ट्रेन कर लेते हैं कुछ टेररिस्ट अमेरिका के लिए भी ट्रेन कर लेते हैं, कि अगर अमेरिका बेसी बोलेगा तो उसको भी टेररिस्ट दिखा देंगे हम, अंडरस्टूड। सो दे हैव बिकम द हब ऑफ टेररिज्म, अंडरस्टूड। अब अफगानिस्तान, अब पाकिस्तान को फंडिंग मिल नहीं रहा है अमेरिका से, और उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं किया, इसी के लिए उनका इतना हालत खराब हो गया है, समझ में आ गया, फ्री मनी आना बंद हो गया, अंडरस्टूड एवरीथिंग कहानी। अब मालूम है ये लोग क्या किया, जब ये लोग जब अफगानिस्तान लोग ने रशिया को बाहर निकाल दिया, तो अफगानिस्तान को अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया नहीं समझा आपको, आज तालिबान क्यों लड़ रहा है अमेरिका से, कि हम तुमको हेल्प लिए थे रशियंस को भगाने के लिए, पर रशियन के भागने के बाद अफगानिस्तान में कौन एंटर हो गया, अमेरिकन से एंटर हो गया, तो इनका तो कोई भला हुआ ही नहीं है, इन्होंने एक को भगाया दूसरा आ गया, है कि नहीं, समझ में आ रही बात को। जब रशिया भागा तो तो अमेरिका का पावर आ गया, जबकि अमेरिका का क्या काम था अफगानिस्तान में, कोई काम नहीं था, वो तो कंट्री है, तालिबान लोग का ही कंट्री है, आपने उनकी कंट्री में उनको टेररिस्ट बना दिया आप, समझ में आ रही बात को। चलो कहां पहुंच गए हम लोग, ये तो हो गया एनर्जी कोऑपरेशन, रीड रीड वन बाय वन फास्ट। Russia supports India nuclear energy plants and has assisted India's space industry by providing ये वाला पढ़ना, critical ये वाला technology. नंबर 4 गिवन इंडियाज रोल। Oh, okay. Given India's status as an oil importing nation, Russia plays a crucial role in assisting India during oil crisis. अब इंडिया को तो देखो अपना मेजोरिटी ऑफ ऑयल जो है इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तो आइदर वी आर गोइंग टू इंपोर्ट ऑन द मिडिल ईस्ट, और सेकंड अगर जो बड़ा सप्लायर वो रशिया है, ठीक है। तो कभी भी हमारे देश में ऑयल क्राइसिस होती थी तो रशिया हमको हेल्प करता था, ठीक है। और भी जो हमको एनर्जी चाहिए वो हमको रशिया देता है, कजाकिस्तान देता है, तुर्कमेनिस्तान देता है ना। इन सबसे पार्टनरशिप करके हम अपना ऑयल का जरूरत पूरा करते हैं। हमारे देश में तो बेसी ऑयल वॉयल हेल्थ थी है नहीं, जो है उससे हम यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग खोज भी रहे हैं, बहुत सारे ऑयल वेल हम लोग को मिल रहे हैं, नेचुरल गैस हम लोग को मिल रहे हैं, अगर हम लोग को भी कोई बड़ा सोर्स मिल जाएगा तो हमारा भी डिपेंडेंस कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, न्यूक्लियर एंड स्पेस कोऑपरेशन, यहां से रीड करो समृद्धा। Yes, and India seeks to increase energy imports from Russia, Kazakhstan, Turkmenistan with cooperation extending to partnerships and investments in oil fields. अरे ये तो मैंने पढ़ लिया था, नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। अच्छा, मैं पढ़ूं? पढ़ो।
Russia supports India's nuclear energy plans and has assisted India's space industry by providing critical technology such as cryogenic rocket engines. तो रशिया हम लोग को स्पेस रिसर्च में भी बहुत हेल्प करता है ना। हम लोग का जो मिसाइल सिस्टम है ब्रह्मोस, वो भी रशिया के हेल्प से बना है। तो रशिया हमेशा हमसे, हम लोग के संग अच्छा ही रिलेशन है, हर चीज में हम लोग का पार्टनरशिप चलता ही है। चलो यारा तुम पढ़ो, क्या नाम, समृद्धा। Both countries have collaborated on various scientific projects, demonstrating the depth of their technological cooperation. ठीक है। Overall, India's relations with Russia and other post-communist countries are characterized by strategic cooperation, economic partnership, and technological collaboration, contributing to stability and mutual benefits in the region. तो वी आर अ वेरी गुड स्ट्रैटेजिक पार्टनर, और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हर तरह से हेल्प करते हैं, मैंने टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज में भी हेल्प करते हैं। तो वी हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप। ठीक है। चलो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, तो इकोनॉमिक असिस्टेंस रीड करो रीजन। The Soviet Union provided crucial assistance to India's public sector companies, particularly in the establishment of steel and machinery plants like Bhilai, Bokaro, Visakhapatnam, and Bharat Heavy Electricals Ltd. तुम लोग ने क्लास 10 तो आईसीसी से किया था ना, सृजन और समृद्धा? यू आर इन आईसीसी और यू आर इन सीबीएसई इन क्लास 10? CBSE. हाँ, CBSE. एंड सृजन? ICSE. आईसीएसई। तो तुम लोग को याद है, हम लोग जब मिनरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे थे आईसीएसई में, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि रशियन से हम लोग, रशिया के कोलैबोरेशन से हम लोग के बहुत सारे स्टील प्लांट बने हैं ना। उस टाइम सबसे पहले तो अमेरिकन और ब्रिटेन कोलैबोरेशन था, उसके बाद रशियन कोलैबोरेशन से। तो हम लोग को जो बेसिक रॉ मटेरियल, हम लोग का जो स्टील एंड मशीन इंडस्ट्री है, उसमें बहुत हेल्प किया रशिया ने हम लोग का अपना इंडिजिनस इंडस्ट्री लगाने के लिए। ठीक है। चलो यहाँ से रीड करेंगे सेकंड पॉइंट। Political support. The USSR supported India's position on the Kashmir issue in the United Nations, demonstrating political solidarity. तो हमेशा जब भी यूनाइटेड नेशन में उस टाइम खाली हम लोग को वीटो से बचाता था रशिया, है ना। क्योंकि चाइना और ब्रिटेन तो एक ही तरफ थे। चाइना, जब तुमको मालूम है, जहां अमेरिका होगा वहीं ब्रिटेन होगा। ठीक है, वो लोग एक तरफ थे। चाइना भी माने एंटी इंडिया ही है। फ्रांस का भी इंडिया से कोई खास अच्छा रिलेशन नहीं था। तो खाली एक ही जनता जो हम लोग को हमेशा हेल्प करता था, वो था रशिया। ठीक है। 1971 के कॉन्फ्लिक्ट में भी रशिया ने हम लोग की बहुत हेल्प करी। उनका जो एक तो वो है बोफोर्स। ठीक है। नहीं, बोफोर्स शायद उनका नहीं है, लेकिन क्या नाम है, उन लोगों ने हमको काफी हेल्प किया। पढ़ो इसको। During major conflicts, especially the 1970 war with Pakistan, the Soviet Union stood by India, providing political backing and support. तो हमेशा से कभी भी हम लोग को, कभी भी हम लोग को यूएनएससी में प्रॉब्लम होता है, तो क्या नाम है, ये लोग ही हम लोग को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। चलो मिलिट्री कोऑपरेशन। India relied heavily on the Soviet Union for military hardware when few other countries were willing to share military technologies. क्या मतलब हुआ? इंडिया सोवियत यूनियन के ऊपर बहुत रिलायड थे हार्डवेयर मिलिट्री के लिए, जब फ्यू अदर कंट्रीज हेल्प करना चाह रहे थे मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। मतलब मैक्सिमम कंट्रीज कोऑपरेट करना चाहते नहीं थे, तो इंडिया वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रशियंस। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो, जहां पर अमेरिका होगा वहां पर वर्ल्ड होगा। ठीक है। और अमेरिका के संग पाकिस्तान था, पाकिस्तान को सपोर्ट करा था अमेरिका। तो माने ब्रिटेन, अमेरिका, ये जितना भी नेटो कंट्रीज है, सब पाकिस्तान के टीम में था। तो हम लोग एक तरह से आइसोलेटेड हो गए हम लोग। ठीक है। मतलब चलो, अमेरिका जिसको करेगा और पूरा वर्ल्ड भी उसी को सपोर्ट करेगा। बट ऑब्वियसली है ना, देखो अमेरिका का जो नेटो है, जैसे इन लोग का रशियन का वॉर्सो पैक्ट था यूएसएसआर का, तो वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म ही हो गया। तो ये तो है ही नहीं अभी। ठीक है। अभी एक तो नया बना है क्वाड। तो क्वाड में तो इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये लोग 3-4 कंट्री है ना। लेकिन और जापान है क्वाड में। लेकिन इससे पहले अभी जो मिलिट्री अलायंसेस जो वर्ल्ड में है, वो नेटो ही है सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस, है ना। तो अगर अमेरिका जिसके साइड में खड़ा हो जाएगा, उसके संग में नेटो खड़ा हो जाएगा। तो माने जो पावरफुल कंट्रीज है सब तो नेटो में ही है। तो वो तो अपने आप ही ताकतवर हो जाएगा ना। चलो कल्चरल एक्सचेंज। Hindi films and Indian culture gained popularity in Soviet Union, fostering cultural ties between the two nations. Many Indian writers and artists visited the USSR, contributing to the cultural exchanges and mutual understanding. सबसे ज्यादा सर इंपॉर्टेंट तो रशिया में हमारा राज कपूर जो था, हम लोग का आरके इंडस्ट्री, राज कपूर, वो बहुत रशिया से उसका टाई अप था। बहुत सारी हमारी मूवीज, बड़े रशिया में बहुत फेमस था राज कपूर।
वहां पे अमिताभ बच्चन जितना उसका क्यूरियोसिटी था, वहां पे सब लोग उस राज कपूर को बहुत पसंद करते थे रशिया में। तो हम लोग की मूवीज भी वो लोग देखते थे और हम लोग भी उनके कल्चर को देखते थे। तो काफी अच्छा कल्चरल एक्सचेंज, अच्छा रिलेशन, तो सब कुछ ही हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहा सीजन? सर हम्म। बच्चे का घर घर में ये मतलब उनका बच्चों का ये तो निकनेम भी आता है ना, कभी कभी अमिताभ बच्चन, राज कपूर, ऐसा तो निकनेम भी दिया जाता है। हाँ, तो चलता ही रहता है। ये तो क्वेश्चन आंसर्स है। तो बेसिकली नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है। और इसका जो हम्म। नोट्स है वो मैं तुमको दे दूंगा सृजन। इसका जो नोट्स यू आर आस्किंग फॉर दिस, तो आई गिव यू दिस एंड यू कैन शेयर इट विद समृद्धा ऑल्सो। समृद्धा को भी दे देना, तो इसका पूरा नोट्स है, वो पढ़ लेगी पूरा आराम से। ठीक है। एंड अगर देखो, ये सब सब क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक सब मैंने कर दिया है तुम लोग के लिए, सो एवरीथिंग इज हियर। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस नोट्स एंड यू कैन स्टडी। इसका थोड़ा ब्रीफ में भी मैंने दे दिया एग्जाम से पहले, दिस इज अ ब्रीफ स्टडी। ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्रीफ स्टडी बिफोर एग्जाम। लास्ट मिनट अगर पढ़ाई करेगा तो इसको भी पढ़ के चला जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है। नाउ इफ यू पीपल वांट, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका वो भी कर सकते हैं, और उसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को भी यूट्यूब में डाल देंगे। ठीक है। तो कौन सा चैप्टर में तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है बता दो, तो वो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कल ही करने का। हम्म, तो समृद्ध बताए। हम्म। सर मेरा एक चैप्टर है वो एकदम लास्ट में सर, उसका अगर रिविजन लास्ट में करेंगे तो वो बेटर रहेगा। वो रीजनल एस्पिरेशन है सर, मतलब अभी ये तो वॉट फर्स्ट चैप्टर एवर तक यू के अगर ट्रैक वॉट एवर यू पीपल वांट आई कैन डू। तो इट इज फॉर यू पीपल, तुम लोग को जो अभी करना है वो बोलो, वही वाला उसी को करना है। उसी को करें।